आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। ये देश इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतना आगे है कि बस आपको क्या ही बताएं। एक ऐसा देश जहां दुनिया की पहली मैगजीन लॉन्च की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी इसी देश में था। पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक फैंटा इसी देश में बनाई गई थी। इस देश का 1/3 हिस्सा अभी भी जंगलों से आच्छादित है। दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी देश में मौजूद है। जबकि दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन ये सब इसी देश की कंपनी है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश जर्मनी की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देश जर्मनी के एक शानदार सफर पर। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि जर्मनी का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। क्षेत्रफल के हिसाब से जर्मनी दुनिया का 61वां सबसे बड़ा देश है, जबकि आबादी के लिहाज से यह देश पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जहां की आबादी है 8 करोड़ से भी ज्यादा। यहाँ 77% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि 23% लोग गाँव में। जर्मनी की सीमा 9 देशों को छूती है, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा कि इन पड़ोसी देशों से जर्मनी का झगड़ा हुआ हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जर्मनी की अपने पड़ोसी देशों से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन आज देश अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे से रहता है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में जर्मन तीसरे नंबर पर है। जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन। ये वो शहर है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये शहर पेरिस से कम 9 गुना ज्यादा बड़ा है। बर्लिन यूरोप का एकमात्र ऐसा शहर है जहां बारिश के दिनों से ज्यादा म्यूजियम्स हैं। यहाँ बारिश के दिनों औसतन 90 दिन होते हैं, जबकि बर्लिन में 175 म्यूजियम्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बियर गार्डन बर्लिन में ही है। दोस्तों यहाँ हर घंटे इतनी बियर पी जाती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी बर्लिन में ही है। आप अगर बर्लिन जाते हैं तो आपको पूरे शहर में अनगिनत बार और पब मिलेंगे। बर्लिन के पब्स पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जबकि यहाँ की नाइट लाइफ तो है सबसे मजेदार। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने जर्मनी का नाम नहीं सुना होगा। यही वो देश है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और इसी देश का तानाशाह था हिटलर। हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पूरी दुनिया में तानाशाह के नाम से जाना जाने वाला हिटलर जर्मनी से ही था। हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां हैं। किसी कहानी में वो हीरो है तो किसी में विलेन, लेकिन ये भी सच है कि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। आपको इस बात की जानकारी तो होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन आज इसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। आज इस देश से लड़ने के लिए दूसरे देशों को कई बार सोचना पड़ता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में सबसे पहला नाम किसी देश का आता है तो वो है जर्मनी। वैसे आज भले ही जर्मनी दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता हो, पर पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बिल्कुल कंगाल हो चुका था। जर्मनी पर इतना कर्ज हो चुका था जिसकी कीमत 96,000 टन सोने के बराबर थी उस वक्त। फिर भी आज दुनिया के विकसित देशों में शामिल है। जर्मनी कितना शक्तिशाली है ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन ये देश डिफेंस बजट है थोड़ा अलग। ये देश जितना पैसा अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है उतना तो अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च कर देता है। दोस्तों फैंटा कोल्ड ड्रिंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, बचपन में खूब पिया होगा। आपको बता दें कि फैंटा पहली बार जर्मनी में ही खोजी गई। दरअसल हुआ यूं था कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तब अमेरिका के बाद जर्मनी में ही कोका कोला की कंपनी की सेल्स आसमान छूती। जर्मनी में इसके 43 बॉटलिंग प्लांट थे और 600 के करीब लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। अब युद्ध छिड़ गया तो जर्मनी तक कोका कोला आना बंद हो गया। तब जर्मन कोका कोला कंपनी के हेड मैक्स कीथ ने बिजनेस को चलाए रखने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों न वो पानी और सीजनल फ्रूट को एक साथ मिलाकर कोई नया ड्रिंक बनाए। बाद में जब ये कोल्ड ड्रिंक लोगों तक पहुंची तो इसके स्वाद ने हर जगह अपना एक अलग ही नाम ले लिया, क्योंकि उन्होंने इस प्रोडक्ट की कल्पना की थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम फैंटा रखा। फैंटा आज भी इस देश की सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में शामिल है। जब पीने की बात चल रही है, जर्मनी में खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो यहाँ ढेरों ऑप्शंस है। होटल और रेस्टोरेंट्स के अलावा आप यहाँ ट्रेडिशनल फूड भी टेस्ट कर सकते हैं। जर्मन का ट्रेडिशनल फूड है सॉसेज। यहाँ जैसा सॉसेज आपको शायद ही कहीं और मिले। इसके अलावा जर्मनी में नॉनवेज बहुत शौक से खाया जाता है। इनमें से हैमबर्गर,
और मीट बॉल्स यहाँ के पसंदीदा डिशेज में शामिल है। जर्मनी के लोग और यहाँ के तौर तरीके सबसे अलग होते हैं। ये एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग चलता है। आमतौर पर भारत के साथ साथ कई देशों में लोग किसी को समय से पहले में ही बर्थडे विश कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बैड लक माना जाता है। यहाँ लोग सिर्फ जन्मदिन के दिन ही किसी को बधाई या शुभकामना देते हैं। इसके अलावा आमतौर पर लोग किसी को फोन करते हैं या फोन उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं और उसके बाद बात करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग फोन पर हेलो बोलने की बजाय सीधी अपनी बात बताकर ही बातचीत करना पसंद करते हैं। जर्मनी में कैदियों को भागने पर सजा नहीं मिलती। जर्मनी में कैदियों के जेल से भागने की कोशिश करने पर उसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि उनका मानना है कि आजाद होना इंसान का अधिकार है। हालांकि भागते हुए कैदी अगर किसी की हत्या कर देता है या किसी को नुकसान पहुंचा देता है तो फिर उसे फिर से जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, कानूनों के मामले में जर्मनी कुछ ज्यादा ही कठोर है। अगर आप जर्मनी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बता दें कि क्या है जर्मनी के वो कानून जिनका आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां आप हाईवे पर जितनी मर्जी उतनी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए कोई सजा नहीं है। लेकिन यहाँ बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसे अपराध माना जाता है। इसके लिए आपको सजा हो सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जर्मनी में एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गाड़ी में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होने का कानून बनाया गया है। पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। इससे दूसरे ड्राइवर्स का ध्यान भटकता है और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जर्मनी में पैदल चलने को भी गैर कानूनी माना गया है। इसलिए आप जब भी जर्मनी जाएं तो अपनी गाड़ी का टैंक हमेशा फुल करा कर ही रखें। एक और अजीब नियम है इस देश का, वो ये कि जर्मनी में बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रखा जा सकता। यहाँ ऐसे नाम नहीं रखे जा सकते जिससे बच्चे के जेंडर का पता चल सके। इस देश में बच्चों का नाम किसी प्रोडक्ट्स पर भी नहीं रखा जा सकता ताकि आगे जाके किसी भी बच्चे का मजाक नहीं बनाया जा सके। यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गैर कानूनी है, वहीं शराब पीना कानूनी है। साथ ही यहाँ होमोसेक्सुअल लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना कानूनी अपराध है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जर्मनी बियर पीने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ आपको हर जगह बियर के दीवाने मिल जाएंगे। जर्मनी बियर के खपत मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर है और यहाँ 300 तरह के ब्रांड भी मिलते हैं। यहाँ हर दुकान में बियर मिलती है। सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि यहाँ के सड़कों पर भी लोगों के हाथों में बियर के ग्लास नजर आएंगे। इसके अलावा जर्मनी में कोई नौकर नहीं होता। यहाँ सब अपना काम अपने आप करते हैं। मतलब कपड़े धोने से लेकर बर्तन साफ करना, सफाई, सब कुछ। अमीर गरीब सब अपना काम खुद करते हैं। जर्मनी यूरोप का सबसे विकसित देश कहा जाता है और ये टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक है। इसके शानदार टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र की वजह से इसे यूरोप का सबसे विकसित देश बनाता है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी की काफी तारीफ करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन भी जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी में घूमने के लिए काफी कुछ है और यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। अकेले अमेरिका से हर साल जर्मनी औसतन 3 मिलियन लोग घूमने आते हैं। यहाँ आप ऑक्टोबरफेस्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट, न्यूश्वास्टीन, लेक कॉन्स्टेंस जैसी पॉपुलर जगहों पर घूमने जा सकते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए जर्मनी एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी दीवार के बारे में सुना है जिसने एक देश को 2 हिस्सों में बांट दिया हो और वो भी रातों रात? लेकिन कुछ सालों के बाद वो हिस्से फिर से एक हो गए हो। जी हाँ, ऐसी दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी में है। इस दीवार ने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में बांट कर रखा। 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण शुरू हुआ, जो 14 अगस्त की सुबह तक चला और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया। चलिए आपको बताते हैं इस दीवार को बनाने के पीछे की आखिर क्या वजह थी। बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी का बंटवारा हो गया था। बंटवारे के बाद सैकड़ों कारीगर और बिजनेसमैन हर दिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। इसके अलावा कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी पूर्वी बर्लिन को छोड़कर जाने लगे थे, जिससे पूर्वी जर्मन को आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से बहुत नुकसान होने लगा। इसी को रोकने के लिए एक दीवार बनाने की सोची गई और उसी दीवार को आज दुनिया बर्लिन की दीवार के नाम से जानती है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी घट गई थी कि 1000 महिलाओं पर सिर्फ 300 पुरुष ही बचे थे, यानी कि 3 में से सिर्फ 1 महिला को ही पति मिल पाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा किताबें छापने वाले देशों की सूची में जर्मनी का नाम भी शामिल है। यहाँ हर साल 94,000 से ज्यादा किताबें छपती हैं। शायद आपको पता न हो, लेकिन दुनिया की सबसे पहली मैगजीन 1663 ईस्वी में जर्मनी में ही लॉन्च हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़ियाघर जर्मनी में ही मौजूद है। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। ये चिड़ियाघर बर्लिन का सबसे खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। 84 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में जानवरों की लगभग 1500 प्रजातियां हैं। बर्लिन के टियर गार्डन का ये चिड़ियाघर 1844 में खोला गया था। ये जर्मनी का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी है, जिसमें लगभग 19,500 जीव जंतु हैं। हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च भी यहीं पर है।
जिसका नाम उल्म मिंस्टर है। इस चर्च की ऊंचाई करीब 530 फीट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2000 लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और जर्मनी में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 6 से 12 हफ्तों के दौरान मिल जाएगा। और अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जर्मनी घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा तक खर्च करने होंगे। जर्मनी की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 85.46 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश जर्मनी। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।